Hello everyone, myself Rakhi Srivas. Hello everyone. Today we will discuss about flowchart. ओके इससे पहले मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में बता चुकी हूँ. ठीक है, आज हम फ्लोचार्ट देखते हैं. देन व्हाट इज़ फ्लोचार्ट? ओके, तो अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ओके, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ. अ डायग्रामेटिक representation of an algorithm. Okay, it is called flowchart. Okay, मीन्स जब किसी एल्गोरिथम को हम एक पिक्चर या डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है? हमारा फ्लोचार्ट कहलाता है. ओके, अब फ्लोचार्ट का यूज़ करके हम प्रोग्राम के लॉजिक को हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. ओके, फ्लोचार्ट में अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बॉक्सेस का हम यूज़ करते हैं. ओके, ठीक है, और इन बॉक्सेस के अंदर ही हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं. ठीक है, और जितने भी बॉक्सेस होते हैं अलग अलग शेप के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस वाले, उन्हें हम किससे जोड़ते हैं? एरो लाइन के थ्रू. ठीक है, क्लियर है? तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट्स सिम्बॉल्स. ओके, अब ये फ्लो चार्ट सिम्बॉल्स में हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं. क्लियर है? और इसका जो रहता है शेप्स अलग अलग तरह का होता है, और ये सभी प्री डिफाइन इनके मीनिंग होते हैं और इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है. ओके, तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए. स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शंस में हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? क्लियर? तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इस तरह का सिंबल. क्लियर? ये सिंबल स्टार्ट एंड स्टॉप का होता है. ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करते हैं. क्लियर? कोई भी फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो हमें स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शन इसमें हमें लिखना होती है. क्लियर? अब नेक्स्ट सिंबल आता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट. क्लियर? इनपुट एंड आउटपुट तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. क्लियर है? ये इस तरह का सिंबल जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ में आता है. इसके अंदर हम इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले तो प्रोसेसिंग. जो भी हम प्रोसेस करते हैं हमारे एल्गोरिथम के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. जैसे हमें कुछ भी प्रोसेस करानी है, A+B कराना है, A-B, कोई भी ऑपरेशन कराना है, कुछ भी प्रोसेस कराना है. ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है. तो उसका सिंबल होता है इस तरह का. क्लियर? ये सिंबल होता है प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है, या असाइनमेंट ऑपरेशन को इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? इस तरह का सिंबल होता है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का. फिर नेक्स्ट है अगर हमें कोई भी कंडीशन देनी हो, ठीक है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना हो, ठीक है, इफ़ एल्स इस तरह की कंडीशन मीन्स हमें डिसीजन मेकिंग अगर करना है अपने एल्गोरिथम में, डिसीजन इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, ठीक है, तो हम इस तरह के डायमंड बॉक्स का यूज़ करते हैं. इसे कहते हैं डायमंड. क्लियर? इस तरह का हम यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट है आपका सिंबल, नेक्स्ट वन इज फ्लो लाइंस. ओके, फ्लो लाइंस.
फ्लो लाइंस होती है आपके एरो, ये इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट टू राइट, डाउन एरो, ठीक है। इस तरह से राइट टू लेफ़्ट एंड अप एरो भी होता है। इस तरह के एरो हम फ्लो लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम में होता है फ्लो, क्या प्रोसेस हो रही है, उसके लिए हम इस तरह के एरो का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 6, कनेक्टर्स। कनेक्टर, ओके। अब ये कनेक्टर इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए एरो और इस पर सर्कल, फिर अगेन सर्कल एंड एरो। अब ये कनेक्टर्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी फ्लो चार्ट थोड़ा बिग बनता है, ठीक है, जब क्योंकि हम इससे क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे पेपर पर। क्लियर। तो ये काफ़ी बिग होता है कुछ कुछ प्रोग्राम्स में, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो 1 पेज में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक से ज़्यादा पेजेस में जब इसे बनाते हैं तो फ्लो चार्ट्स के बीच में कनेक्टर्स लगा देते हैं। क्लियर, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए फ्लो चार्ट हमारा। क्लियर है, ओके। ये जो सिम्बॉल्स मैंने आपको बताया है, अभी 6 सिम्बॉल्स बताए हैं, इसके अलावा भी और ज़्यादा सिम्बॉल्स होते हैं, पर अभी हम वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर। उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, पंच टेप, डॉक्यूमेंट्स, इन सब के भी सिम्बॉल्स होते हैं, पर अभी हमें उनका डिस्कस नहीं करना है। क्लियर, वो भी हमारे यूज़ में नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं क्रिएट करती हूँ एक सिंपल सा फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे देखिए मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ जिसमें 2 नंबर्स का हमें एडिशन करवाना है, ठीक है। हमने एल्गोरिथम भी बनाए थे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या होती है, स्टार्ट। स्टार्ट, अब आपको पता है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए इस तरह का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शंस को हम इस तरह के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट किया, अब उसके बाद में हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब एरो से यहाँ पर हमने इसका फ्लो बताया, ठीक है। स्टार्ट के बाद कहाँ पर जाएगा आपका ये इंस्ट्रक्शंस, इनपुट कराना होगा हमें 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स हमें लेना है। इनपुट बॉक्स मैंने आपको बताया था, इस तरह से हम यहाँ पे बनाते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसमें हम कराएंगे इनपुट, कोई भी 3 वेरिएबल्स ले लीजिए आप, A, B एंड C, क्योंकि हमें एडिशन करवाना है परफॉर्म, तो 2 वेरिएबल्स में तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, A और B, और इन दोनों का प्लस होके एक थर्ड वेरिएबल जो है C, उसमें रिजल्ट जाएगा, ठीक है। तो अब इनपुट हमने करा दिया, अब क्या कराएंगे हम, प्रोसेसिंग। तो इस एरो से हम फ्लो बता रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होगी। तो देखिए अब प्रोसेस बॉक्स मैंने आपको बताया इस तरह से बनता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप में, ये देखिए। क्लियर, अब यहाँ पे हम एडिशन करा रहे हैं, C इक्वल्स टू A प्लस B, मीन्स इन 2 वेरिएबल्स को ऐड कराने के बाद रिज़ल्ट C में आए। फिर अब C में रिज़ल्ट आएगा, फिर क्या होगा, फिर अगेन हम डाउन एरो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे। अब मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट के लिए इस तरह का यूज़ होगा आपका पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह का डायग्राम हमने आउटपुट के लिए भी बना दिया, देखिए शेप, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है C, प्रिंट C। अब आपका रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, आपको स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए एक ही सिंबल होता है, तो देखिए इस तरह से हमने स्टॉप करा दिया, और इसके लिए भी यहाँ पर हमने ये सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना है एडिशन ऑफ
टू नंबर्स का, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये है हमारा एक फ्लो चार्ट। इसमें सबसे पहले स्टार्ट प्रोसेस, स्टार्ट इंस्ट्रक्शंस हमने राइट डाउन करी इस सिंबल के अंदर, ठीक है। फिर इनपुट कराए हमने 3 वेरिएबल्स, ओके। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज़ करके हमने a+b को एडिशन करवाया और उसका रिज़ल्ट किस में हमने लिया, c के अंदर। और नेक्स्ट फिर हमने c का रिज़ल्ट प्रिंट कराया c वेरिएबल में, जो भी वैल्यू थी i रिज़ल्ट के थ्रू। अब हमने लास्ट में स्टॉप करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़्लो चार्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। मैंने आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बताया है इसमें, एक फ़्लो चार्ट। अब हम देखते हैं नीड ऑफ फ़्लो चार्ट, ठीक है। फ़्लो चार्ट की ज़रूरत हमें क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए, फ़्लो चार्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होता है उसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी वो फ्लो चार्ट के थ्रू जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो पहले डेवलप कर सकता है, ओके। और प्रोग्रामर जब भी फ्लो चार्ट बनाता है तो उसके लॉजिक में क्या एरर आती है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकता है, क्लियर। तो ये है आपका नीड ऑफ फ्लो चार्ट, क्लियर। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ओके। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के, तो सबसे फर्स्ट है इसका एडवांटेज बेटर रिप्रेजेंटेशन, ओके, बेटर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लियर। कम्युनिकेशन मीन्स फ्लो चार्ट के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी उसके लॉजिक को हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं, ओके, क्लियर है। कोई भी फ्लो चार्ट जब देखता है जिसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है, ठीक है, तो उसके फ्लो चार्ट में हमने क्या लॉजिक बनाया है उसको कोई भी इजीली समझ सकता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट में प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर। अब प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, फ्लो चार्ट का हम यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अब प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है, किसी भी पेज पर या पेपर पर हम प्रोग्राम की सारी स्टेप्स को फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट एडवांटेज है इसका एफिशिएंट कोडिंग, ओके, एफिशिएंट कोडिंग। एफिशिएंट कोडिंग मीन्स क्या होता है, जब भी फ्लो चार्ट अगर रेडी हो जाता है, क्लियर, अगर एक बार फ्लो चार्ट रेडी हो गया, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, तो प्रोग्रामर जो होता है प्रोग्राम को आसानी से कोडिंग के थ्रू बना सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये है कि अगर हमने किसी प्रोग्राम के लॉजिक को एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू डेवलप कर लिया तो उसकी कोडिंग हम इजीली कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है इसमें इजी एरर फाइंडिंग, ओके, इजी एरर फाइंडिंग, क्लियर। अब इजी एरर फाइंडिंग एडवांटेज है इसमें, तो इसका हम फ्लो चार्ट का यूज़ करके कोई भी एरर होगी उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्म में होता है, डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। तो हम इजीली कोई भी एरर जो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक में होगी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका इसमें एक एडवांटेज और है इजी टेस्टिंग, ओके, इजी टेस्टिंग। अब इजी टेस्टिंग क्या होती है, किसी भी फ्लो चार्ट में
कोई भी प्रोग्राम के लॉजिक को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये इजी टेस्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि उस प्रोग्राम के लॉजिक में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। क्लियर। अभी हमने देखे इसके एडवांटेजेस, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो है कि ये फ्लो चार्ट जब भी हम बनाते हैं तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, टेकिंग मोर टाइम, ठीक है, कंज्यूम मोर टाइम। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको ड्रॉ करने में, ठीक है। फिर सेकंड, कि जब भी हम एक बार अगर फ्लो चार्ट बन जाता है हमारा, ठीक है, फिर अगर प्रोग्राम के किसी लॉजिक में अगर कोई भी हमको चेंज करना होता है तब हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बदलना पड़ता है, ठीक है, चेंज करना होता है। क्लियर है। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। अगर हमने चेंज किया है लॉजिक में, किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक में अगर चेंज करा है हमने, तो हमें फ्लो चार्ट को भी चेंज करना पड़ता है। ओके, देन चेंज फ्लो चार्ट, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट भी हमें चेंज करना होता है अगर हमने लॉजिक चेंज किया है तो। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट एक और डिसएडवांटेज है कि फ्लो चार्ट में ऐसे कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई भी स्टैंडर्ड इसमें डिफाइन नहीं है कि जो ये डिफाइन कर सके कि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लो चार्ट में दी जानी चाहिए और इतनी नहीं, ठीक है। मीन्स हमें जो भी प्रोग्राम में लॉजिक क्रिएट करना है वो हम कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। ओके, इसमें कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है। ओके, मीन्स स्टैंडर्ड नॉट डिफाइन। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, यही है इसके डिसएडवांटेज। तो अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट का, एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक फ्लो चार्ट बना के बताया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और फ्लो चार्ट मैं बनाती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। मैंने आपको इसका एल्गोरिथम भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में, सिंपल इंटरेस्ट का कैसे एल्गोरिथम में बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फ्लो चार्ट देखें। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टार्ट, इसके लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, स्टार्ट। फिर एरो बनाते हैं हम, डाउन एरो। अब हमें इनपुट कराना है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है इनपुट क्या क्या कराना है आपको। देखिए क्या क्या इनपुट कराना है आपको। 3 वेरिएबल्स इनपुट कराना रहता है। प्रिंसिपल हमारा, उसके लिए हमने p वेरिएबल ले लिया। फिर रेट होता है, उसके लिए r ले लिया, और t, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। p, r एंड t, तीन वेरिएबल्स जो है उनको हमें इनपुट कराना है। अब हमें प्रोसेसिंग करानी है, ठीक है, मीन्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम उसके लिए इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, करेक्ट, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का। ऐसा एक वेरिएबल में हम वैल्यू का रिजल्ट लाएंगे, यहाँ पे डालेंगे p इंटू, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का यूज़ होता है, ठीक है, p मल्टीप्लाई के लिए p इंटू r इंटू t, ठीक है, डिवाइड बाय 100। क्लियर। ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट आया है SI, सिंपल इंटरेस्ट का रिज़ल्ट इस वेरिएबल में आया है SI में, अब हम इसे प्रिंट करा देंगे। अब इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल का यूज़ होता है,
तो देखिए आउटपुट भी हम कराएंगे यहाँ पे प्रिंट इस तरह से। ये हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब सबसे लास्ट में हम इससे एंड कराएंगे, ये डाउन एरो का यूज़ किया हमने, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप और फिर से अगेन वही स्टॉप सिंबल का हमने यूज़ किया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे बनाया, ठीक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें एवरेज फाइंड करने के लिए। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट एक किसका एवरेज फाइंड करना है हमें, कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का। ओके, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगी आपकी। सबसे पहले स्टार्ट। क्लियर। इसके लिए सिंबल हम बना देंगे इस तरह का स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद में हमें एवरेज निकालना है 3 नंबर्स का, तो 3 नंबर्स हमें इनपुट कराना होगा, तो हम इनपुट सिंबल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से इनपुट कोई भी 3 नंबर्स आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं ABC, ठीक है, ABC लाइक अ वेरिएबल। ओके, अब इसमें हमें प्रोसेसिंग करानी है एवरेज। यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाएंगे। ओके, तो प्रोसेसिंग के लिए हम ये बॉक्स लेंगे, ये इस तरह का बॉक्स, ठीक है। इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। एवरेज यहाँ पे AVG करके एक वेरिएबल लिया है मैंने, इसमें हमारी जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो यहाँ पे A+B+C, ओके, डिवाइड बाय 3। तो ये हमने एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। अब ये एवरेज होके किस में आएगा हमारा रिज़ल्ट, AVG वेरिएबल में। ओके, अब इसे हमें प्रिंट कराना है इस रिज़ल्ट को, ठीक है। तो हम फिर से आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट वेरिएबल AVG। ओके, तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब लास्ट में क्या होता है, हमें स्टॉप कराना है, ठीक है। फ्लो चार्ट को अगर हमने स्टार्ट करा है तो उसे लास्ट में स्टॉप भी कराना है, स्टॉप। क्लियर, ये इस तरह से। ओके, तो ये हमारा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फ्लो चार्ट बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखें, इसमें मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊँगी। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीज़न है या नहीं है, ठीक है। हम इसमें परसेंटेज एंटर कराएंगे एक वेरिएबल के थ्रू और उसे कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम इसमें, स्टार्ट इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम, इसे इस तरह से इस सिंबल में राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनपुट कराते हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स में एक वेरिएबल लेती हूँ मैं, इनपुट PER करके, परसेंटेज के लिए मैंने एक PER वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब हम इनपुट करा देंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज हम चेक करते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल बॉक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से डायमंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि इफ़ जो आपका परसेंटेज है, मतलब PER में जो भी हमने इस वेरिएबल में वैल्यू हम जब देंगे, तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 अगर है, इफ़ ये कंडीशन ट्रू है, ओके, ट्रू मीन्स यस, ओके। अगर ये कंडीशन आपकी करेक्ट है, सही है, तो आपका क्या इनपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, देखिए आउटपुट बॉक्स हम यहाँ पर एक बनाते हैं, ठीक है, और इसमें प्रिंट कराते हैं। अगर आपने जो भी वेरिएबल दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है,
ठीक है, यहाँ पे मीन्स परसेंटेज उसके 60 या उससे ज़्यादा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट डिवीज़न। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट डिवीज़न। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, ओके, दो कंडीशन होगी, या तो यस होगा तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर परसेंटेज 60 या उसके अबोव है तो फर्स्ट डिवीज़न। अगर ऐसा नहीं होता है, कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, ओके, नो, अगर परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 60 नहीं है, क्लियर, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, फिर से हमें एक आउटपुट बॉक्स लेना है प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट नॉट फर्स्ट डिवीज़न। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट फर्स्ट डिवीज़न, क्लियर, नॉट फर्स्ट डिवीज़न। ओके, और लास्ट में चाहे अगर यस होती है कंडीशन या फॉल्स होती है, ठीक है, दोनों ही केस में आपको इसे एंड कराना होगा। तो किस तरह से, एक हमें स्टॉप करके सिंबल लेना होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टॉप, और हमारा फ्लो चार्ट जो है यहाँ पर हम स्टॉप कराएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग सिंबल का यूज़ करके बताया है फ्लो चार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट करवाया सबसे पहले, फिर इनपुट दिया, एक वेरिएबल लिया परसेंटेज के लिए PR। अब यहाँ पे हमने जो भी इनपुट कराया वेरिएबल, मान लो हमने 75 करवाया, ठीक है, 75 वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवाई, 75 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होती है, तो हमारा प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीज़न और लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम। अगर हमने इस PR की जगह 75 की जगह हमने और कोई सी वैल्यू इनपुट कराई, मान लीजिए 50, तो 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होता है, मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, नो पर जाएगा इसका फ्लो। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी तो नो पर जाएगा फ्लो यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंट होगा नॉट फर्स्ट डिवीज़न, और लास्ट में अगेन स्टॉप हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताया है। ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग बॉक्स का यूज़ किया गया है, इस सिम्बॉल्स का। क्लियर है? अगेन अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है सीरीज़ 1 to 10, इसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट को हमने इस सिंबल में राउट डाउन कर दिया। ठीक है, स्टार्ट के बाद में मैंने इसका एल्गोरिथम आपको नंबर्स 1 to 10 प्रिंट करने का बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मेरा वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट, उसके बाद हमें इनपुट कराना होगा एक वेरिएबल। ठीक है, तो इसे इनपुट बॉक्स में लिखेंगे, या अगर इनपुट नहीं कराना है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू, तो इस तरह का बॉक्स लेंगे। ठीक है, ये जो हम प्रोसेस बॉक्स यूज़ करते हैं ना वो, तो यहाँ पे हम i=1 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी है। क्लियर? अब वैल्यू डाली है हमने, अब क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे सबसे पहले तो। अब प्रिंट के लिए आउटपुट बॉक्स का यूज़ होगा, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये इस तरह से आउटपुट बॉक्स का यूज़ होगा, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे किसको, आई को। अब आई में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा 1 प्रिंट होगा, सबसे फर्स्ट 1 प्रिंट होगा। क्लियर? अब मैं इसको आपको लॉजिकली परफॉर्म भी करके बताऊंगी इस फ्लो चार्ट को। ठीक है, इसीलिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगेन हम प्रोसेस कराएंगे, प्रोसेस बॉक्स लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, आई को प्रिंट करा दिया, अब इसे इंक्रीमेंट कराना है हमें, तो i=i+1, ये लॉजिक हमें लगाना है यहाँ पे। मीन्स आई की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 थी और इसमें 1 अगेन ऐड हो गया, तो अब कितनी हो गई है, 2। क्लियर? अब यहाँ पर हम डिसीजन बॉक्स लगाएंगे। ठीक है,
डिसीजन बॉक्स यहाँ पर हम लगाएंगे, इसमें हम कंडीशन राइट डाउन करेंगे। ओके, इफ क्या लिखेंगे हम, आई ग्रेटर देन 10। ये हमने कंडीशन बॉक्स डिसीजन बॉक्स में कंडीशन लिख दी है, इफ आई इक्वल्स टू 10। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले सीरीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे, आउटपुट बॉक्स डिस्प्ले सीरीज। डिस्प्ले सीरीज का मीन्स है 1 से लेके 10 तक पूरी सीरीज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यस है तो ये कंडीशन आपकी यस हो जाती है, तो मीन्स आई की वैल्यू अगर जब 10 से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है, तो हमें पूरी सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर ये कंडीशन नो में होती है, किस में होती है, नो, अगर जब तक नो होती है तो ये आपका कहाँ पर जाएगा ऑपरेशन, यहाँ पर, ये इस तरह से प्रिंट आई करता रहेगा। ठीक है, और जब आपकी सीरीज डिस्प्ले हो जाएगी तो लास्ट में क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक डेवलप किया। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया हमने फ्लो चार्ट, आई इक्वल्स टू 1 लिया। ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स ही है हमारा, ये आई इक्वल्स टू 1 लिया। इस आई की वैल्यू को हमने 1 को प्रिंट कराया। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, 1 प्रिंट हो गया हमारा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गई है। अब उसके बाद में आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई प्लस 1 मतलब कि ये आई की वैल्यू थी, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई है। अब आई प्लस 1 हुआ यहाँ पे, मीन्स आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 कितना हुआ यहाँ पे, अब 2 हुआ। अब कंडीशन चेक करेगा वो, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है क्या, कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। अब रॉन्ग हो जाती है जब कंडीशन, तो लॉजिक इस पर जाता है आपका नो पर, यहाँ पर फ्लो होता है और कहाँ आता है, प्रिंट आई। अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो अब किसको प्रिंट करेगा, ये 2 को प्रिंट कर देगा, 1 के बाद 2 को। अब अगेन फिर से आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टाइम में 2 है, तो 2 प्लस 1 हुआ, मीन्स कितना हो गया 3। अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्लियर, अब 3 हुई है। अब फिर से कंडीशन बॉक्स में आएगा, यहाँ पे चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 10 है क्या, नो। अगर ये कंडीशन फिर से रॉन्ग हुई तो अगेन यहाँ पर जाएगा हमारा फ्लो, प्रिंट आई, अगेन 3 प्रिंट करेगा ये। क्लियर, उसके बाद में फिर से नीचे आएगा ये आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू अब क्या है, यहाँ पे 3 है, मीन्स 3 प्लस 1, अब कितना हुआ आपका ये 4, आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है आपकी। अगेन फिर कंडीशन चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 10 होता है क्या, नो, अगेन नो, तो फिर से हमारा फ्लो इस प्रिंट आई बॉक्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन ये 4 वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर अगेन आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मीन्स 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, ये जो 5 है आई की वैल्यू अब हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 ग्रेटर देन 10 होता है क्या, नो, अगेन नो, तो फिर से हमारा फ्लो यहाँ पर आएगा। अब आई की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे 5 प्लस 1 अगेन हुआ, फिर से चेक किया 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, 6 ग्रेटर देन 10, नो, तो अगेन ये यहाँ पर आके 6 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से फिर से इसको 6 के बाद में 6 प्लस 1 मीन्स 7, 7 चेक करेगा, फिर से आपका लॉजिक जो है कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वापस से प्रिंट करेगा 7 को। ठीक है, इस तरह से 7 प्लस 1 8, 8 को चेक करेगा। अब 8 ग्रेटर देन 10 ये भी फॉल्स होगी तो अगेन इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर अगेन 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 9 ग्रेटर देन 10, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई
9 लेस देन होता है, ठीक है। 9 ग्रेटर देन 10 कंडीशन पूछिए तो यहाँ से अगेन लॉजिक इस 9 को प्रिंट कर देगा। क्लियर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 अगेन, ठीक है। 9 + 1, अब 9 + 1 कितना होता है 10, तो 10 ग्रेटर देन 10 है क्या? नो, ये तो इक्वल होता है, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर से लॉजिक प्रिंट आई पर जाएगा और आई की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये 10 + 1 11 हुआ, अब यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 10 होता है, यस। अब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो डायरेक्ट यहाँ पर आके डिस्प्ले सीरीज, ठीक है, और स्टॉप, ये आपको मैसेज दे देगा डिस्प्ले सीरीज, और हमारी सीरीज भी प्रिंट हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ। तो मैंने आज आपको फ्लो चार्ट्स बनवाए हैं कुछ, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको सी के कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगी, ठीक है, सिस्टम पे रन करके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन प्रेस करना होगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, थैंक यू।